माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। ना धूप निकली, ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है सुनीता। तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरी भी गीली हो गई है। हमारे पास थोड़े बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गईं। चूल्हा तक नहीं जल रहा है। और तूने सुना ना, सुखिया काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। तुम ऐसा तो मत बोलो। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी बचा नहीं। ये बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है। ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना, कहीं कोई काम मिल जाता तो हमारे भी कुछ दिन सुधर जाते। आप बाहर जाकर कोई काम ढूंढिए ना। ठीक है सुनीता, तुम चिंता मत करो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इस बारिश में कहीं कोई काम मिल जाए तो। तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। सुरेश बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे सुरेश, मैं तेरा दुख समझता हूं, लेकिन जब से यह बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूं। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं हल भी जोत लूं, दीवार भी चुना दूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग कर करना पड़े, मगर कुछ काम दीजिए ना। बच्चों को 2 दिन से बस उबला पानी पिला रहा हूं। देखो सुरेश, काम तो बहुत है। खलिहान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां भी लगानी है, पर इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा काम ठप पड़ा है। मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। सोचता हूं कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया हो, तभी इतनी बड़ी सजा मिली। गलती किसी एक की नहीं बेटा, यह तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर। जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी है, तू ले जाना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। सुरेश 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर सुरेश चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई मुकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल सोहन भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो मुकेश, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा। घर में फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी और ऊपर से गर्म चाय। इतना सुनकर सुरेश चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है, और ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूंगा? सुरेश चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-15 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10-15 दिन तक बारिश? सुरेश, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूं सुनीता,
इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले से ही 2 महीने का किराया बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सुनीता, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? सुरेश, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, यह लड़ाई हम दोनों को मिलकर लड़नी होगी। हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उबड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे आसमान फट पड़ा हो, पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, मिट्टी की खुशबू फैलने लगती है। अरे, अब तो देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार है। अब तो घर में कुछ पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी गिला हो गया। मैं क्या करूं सुनीता, समझ नहीं आ रहा है। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? सुरेश देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो जरा, अगर यह बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? यह टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। ये भूख हमें उससे पहले तोड़ देगी। सुनीता, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो खुद हर बार बहाना बना देते हैं। सुरेश, तुम्हें जाना ही होगा। यह वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ सीधा मुखिया जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो, अगर जरूरत हो तो, लेकिन कुछ लेकर आओ। सुरेश मुखिया जी के घर जाता है पैसे उधार लेने के लिए। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे सुरेश, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूं मुखिया जी। अरे सुरेश, बारिश तो कम से कम 10 से 15 दिन और चलेगी, तू जानता ही है। इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी, बारिश होनी भी जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम सुहाना है, लेकिन हमारे लिए यह कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूं ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा पैसा चुका दूंगा। सुरेश, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हां, बारिश तो सबके लिए आई है, फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहायता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। सुरेश लौटकर अपने घर आने लगता है। तभी सुरेश के घर सेठ आता है घर का किराया लेने। सुनो सुनीता, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है, अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, सुरेश किराया लेने गया है, उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो सुनीता, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो सुनीता, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश 1 दिन की नहीं, 10 से 15 दिन तक चलने वाली है। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। सुरेश आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया जरूर देंगे।
अभी तो हालात बहुत खराब है। सेठ सुनीता की एक नहीं सुनता और सुनीता और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी सुरेश अपने घर आता है और बारिश में सुनीता को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। सुनीता, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? सुरेश, सेठ जी आए थे किराए लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब एक दिन भी नहीं रुक सकता, और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन सुरेश, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कीचड़, पानी, आंधियां, हमारे पास छाता भी नहीं है, और तुम भी तो थके हुए हो। सुनीता, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। सुरेश, सुनीता और उनका बच्चा तीनों बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। हाँ हाँ सुरेश, कहो क्या बात है। सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने यहाँ फेंक रखा है, क्या ये पूरी तरह से खराब है? हाँ सुरेश, ये कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। जंग लग चुका है, अंदर का सामान भी निकाल दिया गया है। मैं तो इसे यहाँ से हटवा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण झोपड़ी भी बह गई है और किराया न देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर कुछ त्रिपाल डाल लूंगा, कम से कम सिर पर छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है सुरेश। ये जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। ठीक है सुरेश, यह कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभाल लेना। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। सुरेश उस कंटेनर को काफी अच्छे तरीके से घर जैसा बना देता है। वो बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। सुनीता, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे उसमें से अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर भी चलाऊं और कोई काम भी शुरू करूं। तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए सुनीता? देखो सुरेश, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना मुखिया जी, ना मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं की। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो सुरेश, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गरम खाने की तलाश होती है। बारिश और गरम चाय के साथ अगर कुछ तला हुआ मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गर्मा गर्म समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खासकर और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। सुरेश अगले ही दिन से समोसे का ठेला लगा लेता है और कुछ ही दिनों में उसके समोसे काफी अच्छे बिकने लगते हैं। अरे वाह सुरेश, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं छका। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है। अरे शामू भाई, धन्यवाद। बारिश में गर्मा गर्म समोसे ना हो तो मजा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 वक्त की रोटी तो निकल जाएगी। बहुत सही काम किया तुमने। बारिश हो और गरम गरम समोसे ना हो तो मौसम अधूरा लगता है। और तुमने तो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाओ तो दूसरा अपने आप बुला ले। अरे बस आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो सुनीता ने कहा था कि मेहनत से काम करो, किस्मत खुद बदल जाएगी। और देखो, आज आपके चेहरों की मुस्कान मुझे और हिम्मत देती है। सुरेश, तू तो अब समोसे वाला सेठ बनने वाला है। अगली बारिश में तेरी दुकान के आगे लाइन लगेगी, देख लेना। सुनीता, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुराने कंटेनर में पांव रखा था? उस वक्त सिर्फ ये छत ही थी हमारे सिर पर, लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया से और तुम्हारे साथ से
हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं और अब हम एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ सुरेश, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, जब पेट में भूख थी और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, लेकिन उस अंधेरे में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। सुनीता, अब समय आ गया है कि हम इस कंटेनर को अलविदा कहें। इसने हमें सिर छुपाने की जगह दी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर एक पक्की छत के नीचे जाना होगा। अपना घर, अपना सपना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने दिन रात मेहनत की, हर बारिश में जलते चूल्हे के पास खड़े रहकर समोसे तले, और हर ग्राहक की मुस्कान से हौसला मिला। अब वो मेहनत रंग लाई है। मैंने बाजार में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा मकान देखा है। थोड़ी दूर है, लेकिन माहौल अच्छा है। सोच रहा हूं कल जाकर मालिक से बात कर लूं। कुछ पैसों की व्यवस्था और कर लेंगे, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सुरेश और सुनीता के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। बरसों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक छोटा सा मगर सुंदर सा घर लिया था और वो खुशी खुशी रहने लगे।